बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। जज अफजल मजोका ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया, जो कि 3 बजे सुनाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा, दलाइल दिए जा रहे थे, जवाब बातचीत हो रही थी, तो अब फैसला महफूज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस केस के अंदर जो है फाइनली इसका फैसला महफूज कर लिया गया। खबर मानिका के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है जज अफजल मजूका ने इमरान खान के वकील को 10 मिनट का टाइम दिया कि वो अपने दलाइल मुकम्मल करें। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने जवाब दलाइल का आगाज किया, जिसमें उनका ये कहना था कि चेयरमैन यूनियन कौंसिल को नोटिस जारी ना करना कोई और जुर्म हो सकता है, फ्रॉड नहीं हो सकता। तलाक का नोटिस खबर मानिका ने नहीं दिया तो 90 दिन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुस्लिम फैमिली लॉ के सेक्शन 7 को पढ़ा, इसमें लिखा है कि नोटिस लाजमी शर्त नहीं है। इसके साथ साथ मुझे ये कहना था सेक्शन 494 का भी कोई सबूत मौजूद नहीं है, वो कैसे मांग रहे हैं। खबर मानिका के वकील ने जो केस की सुनवाई हो रही थी वो 496 के ऊपर होती है, जो फ्रॉडेंटल मैरिज का केस है। तो हम उसके साथ साथ सेक्शन 494 भी जो है वो जिसमें फ्रॉड आता है वो भी उन्होंने कहा कि इसके तहत इन्हें सजा दी जाए, जिसमें सलमान अकरम राजा ने कहा कि 494 का कोई सबूत मौजूद नहीं है। 496 भी डाला गया मगर वो चार्ज फ्रेम से निकाल दिया गया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है वो भी अदालत के अंदर फ्राहम की गई। उस हवाले से बात की गई खबर मालिका ने, और जो सलमान अकरम राजा का मजीद ये कहना था, खबर मालिका ने अपने बयान में मूसा बीबी के लिए साबता एहलिया कहा हुआ है। तमाम इसमें ये जो आज की जो कार्रवाई थी इसके जवाब के अंदर जो है निकाह की टाइम लाइन जो है उसके हवाले से तफसीली तौर पर जो है वो बहस हुआ कि उसके अंदर भी जो है वो निकाह नामे के हवाले से जो उसकी फॉर्जरी हुई हुई है निकाह नामे तो फिर टेम्परिंग है, तो इसका भी जवाब जो है पेश नहीं किया गया खबर मानिका वकील की जानिब से। तो हम आज 1 महीने के बाद जो है 1 महीने की तकरीबन 7 समातें हुई हैं, जिसके बाद जज अफजल मजूका ने जो इस केस का फैसला अभी महफूज कर लिया है और इस केस से कुछ देर के बाद 3 बजे सुनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस अब्बासी, आप हमें आगाह कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। पीटीआई रहनुमा मीडिया से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। उड़ा दिया गया, एक सबसे बड़ी जमात से उसका टिकट उसका निशान ले लिया गया और फिर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का एक ड्रामा क्रिएट कर दिया गया और हमारा असल जो मैंडेट है उनसे चुरा लिया गया। कल हमें अल्लाह ने कामयाबी दी, आज आर्गूमेंट्स इद्दत केस में पूरे हुए हैं। सलमान राजा साहब ने आज आर्गूमेंट्स पूरे किए हैं और मैं अगर उनको अप्रिशिएट ना करूं, मैं अगर उनकी तारीफ ना करूं, बेइज्जत एक अदना वकील के, मैं ये समझता हूं कि इस आदमी ने साबित किया है कि मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है। इस आदमी ने बिल्कुल उड़ा के रख दिया है खबर मानिका का केस। खबर मानिका का कोई केस नहीं है। वो शख्स जिसने ये बात की वीडियो पे शादी के बाद बुशरा बीबी के बारे में खुद कहता है कि मेरी साबिक अहलिया एक पाकबाज खातून है, और इमरान खान साहब के बारे में कहता है कि इमरान खान साहब एक शरीफ आदमी है और उनको दुआ देता है, उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता है, फिर 5 साल खामोश रहता है, उसके बाद अगवा होता है, अरेस्ट होता है और फिर अचानक उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। लेकिन हमें लगता है कि उसके अली मोहम्मद खान गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्गूमेंट सलमान अकरम राजा ने कंप्लीट किए हैं और उन्होंने जो खबर मानिका के वकील की जानिब से दलाइल पेश किए जा रहे थे उनको उड़ा कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि ये पहले खबर मानिका की जानिब से कहा गया कि वो उनकी साबिका बीवी हैं बुशरा बीबी, और साथ ही साथ इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि एक वो अच्छे इंसान है, लेकिन अब जो है गुफ्तगू उनकी तब्दील हो गई। फैसलों के मुताबिक औरत का कहना उसके जिस्म के हवाले से, उसकी ज़ात के हवाले से हतमी है। कोई और इसमें झांक नहीं सकता। अगर ये कह दिया गया कि मामलात तमाम हो चुके थे, इद्दत की मुद्दत गुजर चुकी थी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दत रखी है उससे ज़्यादा वक्त गुजर चुका था, तो किसी को हक नहीं है कि वो इसको झुटलाए। ये मुकदमा कभी बनना ही नहीं चाहिए था, इस मुकदमे को कभी चलना ही नहीं चाहिए था। हम पाकिस्तान की तमाम औरतों की इज्जत के लिए यहाँ खड़े हैं। हम खड़े हैं पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के लिए। हम आपसे, पूरी कौम से ये इल्तजा करते हैं कि इस मुकदमे के साथ हमारा साथ दीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को 37 माह में $7 अरब मिलेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। ये एलामिया जारी किया गया। पाकिस्तान को मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने होंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स नेट बढ़ाएगा।
पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा $7 अरब 37 माह में मिलेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। अलामी के मुताबिक नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। एक साल में महंगाई में कमी हुई। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स नेट बढ़ाएगा। GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में मुनसिफाना इजाफा होगा। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा किया जाएगा। IMF अलामिया में कहा गया है कि मुआशी अखराजात के लिए 18वीं तरमीम के तहत अखराजात में मुनसिफाना तकसीम को असर-ए-नो देखना होगा। सूबों के पास वसाइल ज्यादा हैं। तालीम, सेहत आमा, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सूबों के अखराजात बढ़ाना होंगे। अलामी के मुताबिक पाकिस्तान में विफाक और सूबों को मुश्तरका मुआशी कोशिशों की जरूरत है। टैक्स आमदनी बढ़ाने के लिए सूबों को जरूरी इक़दाम करना होंगे। खिदमात पर सेल्स टैक्स की आमदन बढ़ाना होगी। सूबों को ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए कानून साजी करना होगी। अलामी के मुताबिक 1 जनवरी 2025 तक विफाक और सूबों को इनफरादी और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से मुतालिक जरूरी कानून साजी करना होगी। IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक के इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया कि IMF प्रोग्राम के तहत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से ऐसा कहा गया। और नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब का जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल्स की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले शहरी 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल्स हासिल कर सकेंगे। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले शहरियों को सोलर पैनल्स 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। सोलर पैनल्स की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। सोलर पैनल्स की फराहमी से आवाम के बिजली के बिल में भी 40% तक कमी होगी। मरीम नवाज की जानिब से कहा गया कि आवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। मुश्किल हालात हैं लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल्स की तकसीम शुरू करने का फैसला सामने आया है और उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले शहरी 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल्स हासिल कर सकेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का मुल्क भर में हड़ताल का तीसरा रोज है। विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे तक फ्लावर मिल्स बंद रहेंगी। एसोसिएशन की जानिब से कहा गया फ्लावर मिल्स से सप्लाई ना होने की वजह से मार्केट में आटे की किल्लत का भी इम्कान है। लाहौर की मुतादिद मार्केट्स में आटे का 3 रोज का स्टॉक बाकी रह गया है। मिल सप्लाई देंगी तो ही शहरियों को आटा फराहम कर सकेंगे। होल सेलर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि पंजाब में आटा मिल्स की तादाद 1100, खैबर पख्तूनख्वा में 300, सिंध में 300 से जायद आटा मिल्स हैं। बलूचिस्तान में फ्लावर मिल्स की तादाद 25 है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे लाहौर से चीफ रिपोर्टर इमरान मलिक, कराची से एहसन चांडियो, पेशावर से जाकिरुल्लाह और मुल्तान की सूरत हाल बताएंगी ज़ैनब गर्देजी। तो सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे। आप बताइएगा इमरान, क्या सूरत हाल है लाहौर में और कब तक ये हड़ताल बाकी रहेगी? देखिए, चूँकि अब हड़ताल 11 जुलाई को शुरू हो चुकी और विद होल्डिंग टैक्स की वजह से ये हड़ताल हुई और उसके बाद अब मौजूदा सूरत में आटे की किल्लत पैदा होनी शुरू हो गई है और हड़ताल के बायस जो है रिटेलर और होल सेलर ने भी तालाबंदी की हुई है और इसके बाद तमाम जो इस पर असरात हैं वो निचली सतह पर आना शुरू हो गए हैं। जो नॉन बाई एसोसिएशन है वो भी हड़ताल की तरफ जाने का उन्होंने अंदिया दे दिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैदा और आटा हमें नहीं मिल रहा और उसकी किल्लत पैदा हो रही है, जिसकी वजह से अब तक की मौजूदा सूरत हाल में 72 घंटे गुजर चुके हैं। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चेयरमैन FBR ने एक दफ़ा जूम मीटिंग में रब्ता किया, मगर उन्होंने जो विद होल्डिंग टैक्स है उसको ख़त्म करने के लिए साफ साफ इनकार किया और इसकी सतह पर सूबाई वज़ीर खुराक ने ये मामले को टैकल करने की कोशिश भी की। मगर आज के रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने जूम मीटिंग के लिए 1 बजे इजलास बुला लिया है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब, तमाम डिविजनल DCs और तमाम जो नुमाइंदगान है जो आटे के ऊपर जो है बातचीत होगी और इस इजलास में आगे का फैसला होगा। मगर मौजूदा सूरत हाल में पंजाब भर पाकिस्तान की तमाम 1725 फ्लोर मिल्स हैं जो इस वक्त उनकी तालाबंदी की गई है, जिसमें बैनर वेज़ा किए गए हैं। तरसील का मामला जो है मुकम्मल तौर पर आटे का बंद है, पैकिंग बंद हो चुकी है, गंदम की वॉशिंग बंद है और इसके साथ साथ बुला लिया गया 1 बजे। इमरान हमारे साथ ही रहेगा। पेशावर का रुख करेंगे। जाकिरुल्लाह, आप बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मिल्स मालिकान और हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक है वो बरकरार है पेशावर में भी?
खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 300 फ्लोर मिले हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंदी बाकायदा तौर पर की गई है और हड़ताल जारी है। आज तीसरा रोज़ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो EBR के साथ जो है कुछ ताजर और जो फ्लोर मिल्स मालिकान है वो बैठे थे, लेकिन वो जो बातचीत हुई है वो भी गैर नतीजे खेज जो है वो साबित हुई, क्योंकि उनका कोई नतीजा नहीं निकला और न कोई फैसला हुआ है कि विद होल्डिंग टैक्स जो है उसमें कमी की जाएगी या उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो फ्लोर जो आटा डीलर्स है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर तालाबंदी की गई है और यहाँ पे जो रामपुरा गेट है जो पेशावर में आटे का हब माना जाता है, तो यहाँ पे भी दुकानें बंद है। अगर देखा जाए तो कुछ दिन का स्टॉक यहाँ पे मौजूद है दुकानों में, लेकिन ज़्यादातर दुकानें जो है ज़्यादातर जो पाकिस्तान आटा एसोसिएशन के जो दुकानें हैं जो एसोसिएशन में शामिल है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। जो एसोसिएशन से बाहर है तो उनकी दुकानें खुली है, लेकिन उनके पास भी स्टॉक यहाँ पे कम है। अगर देखा जाए तो फ्लोर मिल्स भी बंद है, आटा डीलरों की दुकानें भी ज़्यादातर बंद है, तो अवाम को भी मुश्किलात का सामना है और आटे की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ पे तकरीबन 2 हफ्तों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहसन, आप बताइएगा कराची के क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कराची की भी कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। कराची समेत मुल्क भर में जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है उनकी जानिब से आज हड़ताल का तीसरा रोज़ है। तमाम फ्लोर मिल्स जो हैं वो कराची में बंद है। कराची में जो तादाद है फ्लोर मिल्स की 300 से ज़ायद है और तमाम तर होल सेलर है उनको सप्लाई बंद कर दी गई है फ्लोर मिल्स की जानिब से, जबकि जो होल सेलर्स हैं उनका कहना है कि उनके पास सिर्फ 2 से 3 रोज़ का स्टॉक बचा है, जबकि अगर उनको सप्लाई जारी नहीं की जाती तो शहर भर में मुल्क भर में जो है वो आटे की किल्लत पैदा हो सकती है। जबकि जो एसोसिएशन है फ्लोर मिल एसोसिएशन उनका कहना है कि जब तक विद होल्डिंग टैक्स का मामला उनका हल नहीं किया जाता तब तक वो जो होल सेलर्स हैं या दुकानें हैं उनको मुकम्मल तौर पर सप्लाई बंद ही रखेंगे। दूसरी जानिब हमारी चंद शहरियों से भी इस हवाले से बात हुई, उनका ये कहना है कि ये एक ऐसी हर घर की ज़रूरत है आटा, अगर ये इसकी सप्लाई बंद हो जाती है, दुकानों पर नहीं आता तो घरों में भी खाने पीने की किल्लत पड़ सकती है। जी ठीक है, ऐसा हमारे साथ ही रहिएगा। मुल्तान की सूरत हाल जान लेते हैं ज़ैनब गर्देजी से। ज़ैनब, बताइएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल देख रही हैं और मुल्तान में आज कितनावां रोज़ है हड़ताल का? जी बिल्कुल, FBR की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स 5% लगाया गया था, जिसके बाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया था और मुल्तान की 50 से ज़ायद जो फ्लोर मिल्स हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई थी। हुकूमती डेडलॉक जो है वो भी बरकरार है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत उनके मुतालबात पूरे नहीं करेगी, वो आटे की जो सप्लाई है वो स्टार्ट नहीं करेंगे। आटे की सप्लाई और पैकेजिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट में भी आटे की किल्लत का खदशा है। और अगर कीमतों की बात करें तो मार्केट में आटे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। 2 से 3 रोज़ का सिर्फ स्टॉक पड़ा है और होल सेलर्स और दुकानदारों ने ना आटे की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी हैं। कीमतों की अगर बात करें तो जो 10 किलो का आटे का थैला था वो 2 से 3 दिन पहले 1000 रुपये में मिल रहा था। अब उसकी जो नई कीमत है वो 1250 रुपये है। इसी तरह 15 किलो का जो आटे का थैला था वो 1350 रुपये में मिल रहा था और उसकी जो नई कीमत है वो 1550 रुपये है। इसी हड़ताल को देखते हुए तंदूर मालकान और नान बाई एसोसिएशन ने भी रोटी और नान की कीमत में 5 से 10 रुपये इजाफे का अंदिया दे दिया गया है। इसी ठीक है, यानी कि आटे की किल्लत भी पैदा हो गई है और इस सारी सूरत हाल में शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ज़ैनब गर्देजी मुल्तान से, इमरान मलिक और एहसन चांडियो ज़ाकिरुल्लाह हमें आगाह कर रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।